हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू मी एंड मॉमी। दिस इज़ मी शैली एंड आज मैं आपको बताने वाली हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें अबाउट द बेबी वॉकर्स। एंड क्या आपको पता है कि ये बेबी वॉकर्स कनाडा में बैन है। वहाँ पे आप वॉकर ना तो यूज़ कर सकते हैं और ना ही सेल कर सकते हैं। तो ऐसी सब क्या रीज़न्स हैं, क्या बेबी वॉकर सेफ़ होते हैं नहीं होते हैं, अगर हम उन्हें यूज़ करें तो क्या क्या प्रिकॉशन हमें लेनी चाहिए, उन सब के बारे में हम आज की वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो आपको हेल्पफुल लगे, पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले तो नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर हिट कीजिए। अब फटाफट से हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जब दर्श 6 मंथ्स का हुआ था तो उस टाइम पे हमने भी दर्श के लिए वॉकर यूज़ किया था। बट काफ़ी कुछ जो हमारे वेल विशर्स हैं उनमें से कुछ लोगों ने हमें सजेस्ट किया था कि हमें दर्श के लिए वॉकर यूज़ नहीं करना चाहिए। तो ये मैंने एक्चुअली फर्स्ट टाइम सुना था कि बेबी वॉकर से कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। बिकॉज बेबी वॉकर एक ऐसी चीज़ है जो आपको हर इंडियन फैमिली में देखने को मिल जाएंगे। जिनके पास भी बच्चे होते हैं तो वॉकर हर किसी के घर में होता ही होता है। इसके अलावा हमने भी अपने बचपन में यूज़ किया था। तो उस टाइम पे फिर मैंने बेबी वॉकर के बारे में पढ़ा, क्योंकि अगर कोई भी एक बंदा बोल रहा है, बच्चे के केस में आपको लगता है कि जो वो बोल रहा है उसके पीछे क्या रीज़न है, तब मैंने उसके बारे में काफ़ी डिटेल में पढ़ा था और वो सारी चीज़ें मैंने फॉलो भी की थी। और जिनकी वजह से हमारी जो वॉकर की वजह से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। तो वॉकर एक्चुअली बहुत ज़्यादा इनसिक्योर होते हैं और कनाडा और काफ़ी यूरोपियन कंट्रीज़ में वॉकर की वजह से बच्चों के काफ़ी एक्सीडेंट होते हैं। तो इसलिए वहाँ पर वॉकर को लेके जनरली सब लोग के मुँह पे एक नो होता है। बट जो प्रिकॉशन मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगी, ये सारे प्रिकॉशन अगर आप फॉलो करते हैं तो आप इजीली बेबी वॉकर यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है, जब भी आप अपने बच्चे को वॉकर इंट्रोड्यूस करें तो आप उसको वॉकर इस तरीके से मत सोचिए कि वो उसको चलने में हेल्प करेगा या चलना सिखाएगा। वॉकर का नाम वॉकर है बट वो बच्चे को चलना नहीं सिखाते हैं। उनका अगर आप एक्सेसिव यूज़ करते हैं तो वो एक्चुअली बच्चों की वॉकिंग में डिले भी क्रिएट कर सकते हैं। तो इसलिए जब भी आप बेबी वॉकर इंट्रोड्यूस करें तो वो आप एक तरीके से बस एक बच्चे को सपोर्ट दे रहे हैं। उसको पता लग रहा है कि हाँ, वो सपोर्ट के थ्रू खड़ा हो सकता है, सपोर्ट के थ्रू मूव कर सकता है। वॉकर को आप सिर्फ इस पर्पस के लिए यूज़ कीजिए। सेकंड, जब भी आप बच्चे को वॉकर दे रहे हैं तो आप ये इंश्योर कीजिए कि बच्चा उसमें बहुत देर तक नहीं बैठ रहा है। आपको ट्राई करना है कि एक टाइम में जब आप बच्चे को वॉकर में बिठा रहे हैं तो 10 से 15 मिनट आर मोर देन सफिशिएंट फॉर बेबी इन वन गो। और पूरे दिन में आप उसको अगर मल्टीपल टाइम बिठाना चाहते हैं तो इंश्योर कीजिए, एटलीस्ट ट्राई कीजिए कि आप उसको पूरे दिन में आधे घंटे या 30 मिनट से ज़्यादा टाइम वॉकर में ना स्पेंड करने दें। क्योंकि अगर बच्चा प्रॉपरली ठीक से खड़ा भी नहीं हो पाता और वॉकर में काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड करेगा तो उसके जो पैरों की जो मसल, गलत मसल पे भी प्रेशर पड़ सकता है। इसलिए आप ये ज़रूर ध्यान दीजिए कि आप बच्चे को बहुत ज़्यादा वॉकर मत दीजिए। नाउ अब बात करते हैं जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं। वो क्या होता है, जब हम बच्चे को वॉकर देते हैं तो हमें लगता है कि बच्चा उसमें एंगेज हो गया है, वो आराम से इधर उधर मूव कर रहा है, तो हम उसको छोड़ देते हैं कि बच्चा वॉकर में खेलता रहेगा। बट यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है और इसी की वजह से सबसे ज़्यादा बच्चों के एक्सीडेंट होते हैं वॉकर में। जैसे ही बच्चा अनअटेंडेड छूटा तो वो अपने आप बहुत तेज़ मूव करने का ट्राई करेगा। वो कुछ ऐसी चीज़ों पे रीच करने का भी ट्राई करेगा जो शायद अभी तक उसकी आउट ऑफ रीच थी, जिसकी वजह से वो अगर कहीं पे उसको ऑप्शन मिल गया कि अगर स्टेयर्स पे जाने का ऑप्शन अगर उसको मिल गया तो वो बहुत डेंजरस हो सकता है। बिकॉज बच्चा अगर स्टेयर की तरफ भागेगा और वो जब गिरेगा तो फिर यू कैन इमेजिन कि कितना उसको डैमेज हो सकता है। सेकंड, अगर वो कुछ ऐसी चीज़ों को भी रीच करने का ट्राई करेगा जिन पे वो पहुंच नहीं पा रहा है, वो अननेसेसरी फोर्स लगाएगा वॉकर के ऊपर, तो जिसकी वजह से वॉकर पलट भी सकता है। तो इस तरीके से आपको किसी भी कंडीशन में बच्चे को वॉकर में अकेला नहीं छोड़ना है। आप वॉकर में जब भी उसको बिठाएं आप बच्चे को सुपरवाइज करें तभी बिठाएं। नाउ फोर्थ पॉइंट में हम बात करते हैं कि इस चीज़ से कैसे बचा जाए। तो सबसे पहला ऑप्शन तो ये है कि आप बच्चे के वॉकर के लिए एक जगह फिक्स कर लीजिए कि आप रोज़ उसी जगह पे बच्चे को वॉकर में घुमाएंगे। उससे क्या होगा, आप उस पूरे एरिया को बेबी प्रूफ कर सकते हैं। लेट्स से अगर वहाँ पे कोई स्टेयर्स हैं तो आप उसका डोर लॉक करके रखिए या स्टेयर्स को ब्लॉक करके रखिए। अगर कोई लाइक टेबल वगैरह है तो आप उसके कॉर्नर्स को प्रोटेक्ट करके रखिए और मिनिमम सामान एक्चुअली वहाँ पे रखिए ताकि बेबी फ्रीली वहाँ पे मूव कर पाए और ऐसा कोई भी आइटम ना हो जो बेबी के लिए डेंजरस हो सकता है। और जिन लोगों ने अभी वॉकर इंट्रोड्यूस नहीं किए हैं और वो इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनके लिए ये भी क्वेश्चन होगा कि वॉकर इंट्रोड्यूस करने की सही एज एक्चुअली क्या होती है। तो जनरली जब बच्चा बैठना सीख जाता है अप्रॉक्सीमेटली 6 मंथ के आसपास,
उसके बाद आप बच्चे को वॉकर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। एंड वॉकर आप जनरली 6 to 9 मंथ्स तक उसका मैक्सिमम यूसेज रहता है, क्योंकि जैसे ही बच्चे ने चीज़ों को पकड़ के चलना शुरू किया, मतलब क्रूजिंग स्टार्ट कर देता है बच्चा, तो उस टाइम पे फिर वॉकर की इतनी ज़रूरत नहीं होती है। उस टाइम पे आपको वॉकर को अवॉइड ही करना चाहिए। तो जब तक बच्चे को खड़ा होना, क्रूजिंग करना नहीं आ रहा है, तब वो सिर्फ उस स्टेज तक के लिए वॉकर जो है आप बेस्ट यूज़ के रहते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने मेंशन किया कि जब भी आप बच्चे को वॉकर में बिठाते हैं और बच्चा अगर बहुत ज़्यादा टाइम वॉकर में स्पेंड करता है और गलत मसल पे वो प्रेशर डालता है तो उससे डैमेज हो सकता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब भी आप बच्चे को वॉकर में बिठा रहे हैं और बच्चा खड़े होने का ट्राई कर रहा है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि वो अपने प्रॉपर फुट पे पूरा प्रेशर डाले, रादर देन वो सिर्फ अपने पंजों पे प्रेशर डाले, पूरे पैर पे बच्चा प्रेशर डाले, ताकि उसकी जो खड़े होने का जो उसका पोस्चर है वो सही बन के आए, उसको समझ में आए कि किस तरीके से प्रेशर डाला जाता है पैर पे, या किस तरीके से चलने के लिए पैरों को यूज़ किया जाता है। नाउ लास्ट पॉइंट की बात करते हैं। जब भी आप वॉकर परचेज करें तो आप प्रिफर कीजिए कि उसमें मिनिमम एक्सेसरीज हो। एक्सेसरीज से मेरा मतलब है आजकल वॉकर्स में बहुत सारे टॉयज, बहुत सारी चीज़ें आने लग गई हैं बच्चों को एंगेज रखने के लिए, बट आप बिल्कुल, क्योंकि आपको बहुत ही कम उसका यूसेज करना है वॉकर का, तो आप ट्राई कीजिए कि जितना बेसिक, मतलब जितनी कम एक्सेसरी हो वो वॉकर आप प्रेफर कीजिए। उससे आपको ये फ़ायदा होगा कि जितनी कम एक्सेसरी होंगी उतना ही कम कोई भी चीज़ टूटने के चांस होंगे, बच्चे के मुंह में डालने के चांस होंगे, और जितनी ज़्यादा चीज़ें होंगी बच्चे उतना ज़्यादा उनको खींचेंगे, मारेंगे, उतना ज़्यादा ट्राई करेंगे उनको निकालने का, मुँह में डालेंगे। और वॉकर में बिठा के आप खाना भी मत खिलाइए। मैंने काफ़ी बार देखा है कि काफ़ी पेरेंट्स होते हैं कि ठीक है बच्चा वॉकर में बैठा हुआ है, आराम से अपने वॉकर के टॉयज़ में वो लगा हुआ है, तो उसी में बैठ कर उसको खाना खिलाते हैं। तो वॉकर इतना ज़्यादा यूज़ करने के लिए नहीं होते हैं, तो आप वॉकर में खाना भी मत खिलाइए बच्चे को। अगर आप ये सारे सेफ्टी पॉइंट्स फॉलो नहीं कर सकते हैं ड्यू टू एनी रीज़न, तो उस केस में बेटर है कि आप वॉकर अवॉइड कीजिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बच्चा वॉकर में नहीं बैठेगा तो उसको चलना नहीं आएगा। तो वॉकर एक्चुअली चलने के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इट जस्ट यू कैन से कि हाँ सब बच्चे यूज़ करते हैं तो ठीक है हमारे बच्चे भी यूज़ कर लेंगे, थोड़ा सा उनको एक ईजी सपोर्ट मिल जाएगा, उनको समझ में आ जाएगा कि कैसे खड़े होते हैं वॉकर को पकड़ के, दैट्स इट। बट अगर आप बच्चे को वॉकर इंट्रोड्यूस नहीं करते हैं तब भी बच्चा ऑब्वियसली चलना सीखेगा ही सीखेगा। ये सारे पॉइंट्स को अगर मैं समराइज करूं और इस क्वेश्चन का आंसर दूं कि क्या हमें वॉकर यूज़ करना चाहिए या नहीं बच्चों के लिए, तो इसका आंसर है येस, आप वॉकर यूज़ कर सकते हैं, बट आपको वो सारी प्रिकॉशंस फॉलो करनी चाहिए जो मैंने मेंशन की हैं। इन सारे प्रिकॉशन को फॉलो करके हमने भी वॉकर यूज़ किया था और टचवुड हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, ना ही उस दर्श के वॉकिंग में, ना ही कोई और इशू, ना ही कभी कभी ये भी बोलते हैं कुछ लोग कि वॉकर में अगर आप बच्चे को बहुत जल्दी इंट्रोड्यूस कर देते हो बच्चे के पैरों की जो शेप होती है वो चेंज हो जाती है, बट ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप वॉकर को यूज़ करते हुए सारे प्रिकॉशंस फॉलो कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, आप उसको अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि क्या इस वीडियो को देखने के बाद आपको कुछ भी फ़ायदा हुआ है, आपके कुछ क्वेश्चन आंसर हुए हैं, या आपकी कोई भी कन्फ्यूज़न अगर दूर हुई है अबाउट वॉकर, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए सारे न्यू पेरेंट्स के साथ, ताकि वो ऐसी गलती ना करें जिससे उनको लाइफ टाइम कोई रिग्रेट रहे। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इसके अलावा आप हमें सोशल मीडिया हैंडल पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे हम डेली जो हमारी लाइफ के अपडेट्स हैं, एक्टिविटीज़ हैं, अलग अलग तरीके के बच्चों के फूड आइडियाज़ हैं, वो सब शेयर करते रहते हैं। तो वहाँ पे भी आप ज़रूर हमें चेकआउट कीजिए, लिंक उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।